खबर ये है कि इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एयर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है। भारत में एयर ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। हमने बात की थी ना वो एयर टैक्सी की, अब एयर ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ये एयर ट्रेन क्या है और ये पहली बार इंडिया क्यों स्टार्ट कर रहा है, इसके ऊपर कितना पैसा लगेगा और ये कब तक कंप्लीट होगा? कि इंडियन गवर्नमेंट इंडियन रेलवे 200 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ एयर ट्रेन लॉन्च करने जा रही है, जो कि 2027 में ऑपरेशनल हो जाएगी। अगर पाकिस्तान की बात करें तो 1947 में जो रेलवे सिस्टम पाकिस्तान को मिला वही सेम रेलवे सिस्टम इंडिया को मिला। जो ट्रेन पाकिस्तान को मिली वही सेम ट्रेन इंडिया को मिली। जो ट्रैक पाकिस्तान को मिले वही सेम ट्रैक इंडिया को मिले। लेकिन क्या वजह है कि आज इंडिया का रेलवे सिस्टम दुनिया के टॉप 10 रेलवे सिस्टम में है। इंडिया ने अब एयर ट्रेन चलाने का प्लान कर लिया है, यानी अब भारत में एयर ट्रेन चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयर ट्रेन क्या है, तो इस अटैक करेंगे, इतनी हिम्मत नहीं है इनके अंदर। वी आर अ मुस्लिम। जब हम कलमा गो लोग होते ना, वो हम कहते हैं हमें शहादत मिलनी है, और वो लोग जो कहते जी हम अटैक करेंगे, वो अटैक कर ही नहीं सकते। क्यों? कि उनमें वो जज्बा वो नहीं है। हमें शहादत का जज्बा चाहिए, तो हम तैयार हैं। अभी आवाज कर दे शबाशिर साहब कि हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, हम चल पड़ते हैं उनकी तरफ, तो पूरा पाकिस्तान फौजी है, 25 करोड़ अवाम फौजी है, ये याद रखिएगा। वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि नाकाबिले कबूल है इस दौर में 2024 में। आपके सामने आप बस पे जाते हैं, वो जाती है 120 130 और ट्रेन जा रही है 105 पे। इंडियन रेलवे सिस्टम ऐसे में। जय हिंद दोस्तों, गरीब किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में जो है अब एयर ट्रेन चलने वाली है, और एयर ट्रेन का न्यूज़ जब से पाकिस्तानियों को पता चला है कि भारत जो है अब एयर ट्रेन बना रहा है, इसको देखकर पूरे पाकिस्तानियों को जो है सदमा लग गया है। लोग परेशान हो गया, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पाकिस्तान के अंदर जो है 1947 वाला भी जो है अभी भी रेलवे का निज़ाम अभी वहाँ पर चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, और भारत के अंदर भी सेम कंडीशन था उस समय। लेकिन इस समय जो है भारत रेल के मामले में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर चुका है। गिने चुने जो है वो तीसरे चौथे नंबर पे आ रहा है दुनिया में रेल के जो है निज़ाम, रेल के सुविधा को देखते हुए। अपने यहाँ बुलेट ट्रेन जो है वंदे भारत चल रही है। पाकिस्तान के अंदर जो ट्रेन चल रही है वो अभी भी जो है 100 के अंदर ही चल रही है। 100-105 की स्पीड से जो है उन लोगों का लेवल सेट किया गया है, लेकिन उतना चलती नहीं है, उससे कम स्पीड में चल रही है। और भारत के अंदर जो है वो वंदे भारत की स्पीड की बात करें तो 160 से 65 जो है स्पीड दे रही है। इंडिया में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एयर ट्रेन स्टार्ट होने जा रही है। भारत में एयर ट्रेन स्टार्ट होने लगी है। हमने बात की थी ना वो एयर टैक्सी की, अब एयर ट्रेन स्टार्ट हो रही है। ये एयर ट्रेन क्या है और ये पहली बार इंडिया क्यों स्टार्ट कर रहा है, इसके ऊपर कितना पैसा लगेगा और ये कब तक कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट, ये हम आपको बताते हैं। इंडिया ने अब एयर ट्रेन चलाने का प्लान कर लिया है, यानी अब भारत में एयर ट्रेन चलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एयर ट्रेन क्या है, तो इसका हम आपको डिटेल बताते हैं। देखिए एयर ट्रेन जो है ना, उसके लिए आप ये समझिए कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि एयर ट्रेन जो है वो हवा में उड़ेगी, फजा में चलेगी, लेकिन जो एयर ट्रेन की हम बात कर रहे हैं वो दुनिया के जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहां पर एयर ट्रेन, काफी कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर मौजूद है। यही वजह है कि इंडिया ने भी अपने कंट्री में ये एयर ट्रेन लाने का फैसला किया है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि भारत में जो मोदी सरकार है वो तमाम स्टेप्स ले रही है कि जिससे जो इंडिया है वो एक डेवलप्ड कंट्री की लिस्ट में शामिल रहे और वो इसमें आगे बढ़े और नजर आए लोगों को कि अगर वो दुनिया का मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, अगर वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, अगर इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहा है, तो उसके लिए वो सारे फीचर्स होने चाहिए कि जिस पे जो कि बाकी कंट्रीज के पास, यानी एक डेवलपिंग कंट्रीज और एक डेवलप्ड कंट्रीज। तो जो डेवलप्ड कंट्रीज जैसे कि इंडिया है और ऐसे बहुत सारे कंट्रीज जितनी पॉपुलेशन है, उनको डेवलपिंग से डेवलप्ड की तरफ जाते हुए बड़ा एफर्ट करनी पड़ती है। तो इंडिया
ये नहीं होगा कि लोग उसे ये कह सकें कि देखो तुम हो तो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी या तुम हो तो तीसरी बड़ी इकोनॉमी, लेकिन तुम्हारे मुल्क में ये नहीं है। देखो अमेरिका में तो ये है, देखो यूरोप में तो ये, लेकिन तुम्हारे कंट्री में ये तो नहीं है। तो वो सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए हमने वो दुनिया में टॉप 10 में बड़ा रेलवे नेटवर्क में आता है। ठीक है। और जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो पाकिस्तान से ऑब्वियसली बात है बहुत ज्यादा बेहतर है। ठीक हो गया। उनकी जो कोचेज हैं, उनकी जो ट्रेन है, उनका जो ट्रैक है उसकी स्पीड लिमिट बहुत ज्यादा है। उनकी ट्रैक जो है वो इस टाइम 160 पे जा रहा है। पाकिस्तान का जो ट्रैक है वो 105 की स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि नाकाबिले कबूल है इस दौर में 2024 में। आपके सामने आप बस पे जाते हैं, वो जाती है 120 130 और ट्रेन जा रही है 105 पे। इंडियन रेलवे सिस्टम मैं समझता हूँ कि पूरे बर्रे सगीर में तमाम ममालिक से आगे है। ठीक है। और हमारा रेलवे सिस्टम जो है बल्कि इसको अपग्रेड करने की बजाय मैं समझता हूँ कि ये डिक्रीज हुआ है। ये चीज एक लाइन भी, 1 इंच लाइन भी इन्होंने जो है ना हमारे मुल्क में रेलवे की नई नहीं बिछी। ਇੰਡੀਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਹੱਥ 'ਚ ਕਸ਼ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ करना। ये पंजाबी में बोल रहे हैं, लेकिन आप इनकी बात समझ गए होंगे। थोड़ा उर्दू में कोशिश करें। यही बात उन्होंने बोला है कि इंडिया पहले ये कहता था कि पाकिस्तान के पास एटम बम है, एटम बम अब वो क्या हाथ में बम है। अच्छा। अब कहते हैं इनके हाथ में कशकोल है, जो कि फकीर को तो जो मर्जी छुट्टा मारेगा। अगर आपने स्टैट्स देखे होंगे ना, इंडिया में जो 70% कम्यूट है ना, हाँ, वो बाय ट्रेन होती है। ये चीज वो इसलिए होती है क्योंकि वहाँ टाइमिंग्स और सर्विस अच्छी है। उनको पता है कि जो जॉब पे जा रहा है उसे पता है मैं टाइम पे पहुंच जाऊंगा, ठीक है। और ये सारी चीजें हैं। ठीक है। अगर हम अपने से कंपेयर करें तो हम ज्यादातर लंबा सफर जो जिन लोगों ने करना वो होता है ट्रेन पे करते वो हैं, प्रेफर, अदरवाइज वो लोकल नहीं ट्रांसपोर्ट करते। बाय नहीं, रोड करते हैं। उसकी मैं रीजन बताता हूँ। अगर हम कंपैरेटिवली बात करेंगे, डेफिनेटली इंडिया के पास सबसे बेस्ट रेलवे सिस्टम है ठीक और है। उनका सबसे वाइडेस्ट सिस्टम एग्जिस्ट करता है। और अगर हम अपनी रेलवे को बेहतर नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली आप ये रोड्स देख रहे हैं, ये आप रशी लाहौर हो के जाएगी। अलावा किसी हाँ। और सिटी में चले जाएं। इंडिया अमेरिका को कम्पीट करना चाह रहा है, चाइना जापान को कम्पीट कर रहा है, और पाकिस्तान किसको? हमारे पास सबसे बड़ा मसला कुदरती आफात है, हम उन्हीं से कम्पीट कर रहे हैं। जैसे ही हम जरा से सेटल होते हैं कोई सैलाब आ जाता है, कुछ ना कुछ ट्रैक तो वो आके ले जाता है। इंडिया टू पाकिस्तान ट्रेन चलनी चाहिए। बिल्कुल चलनी चाहिए। ठीक है। तो जब पहले चलती थी, क्या आपको समझ आता है कि तब में और अब में क्या फर्क है? उसमें जब पहले चलती थी उसमें कारोबार भी बहुत था। ठीक है। और ये टमाटर जो महंगे थे ना, ये सारे सस्ते थे उस वक्त। ठीक है, क्योंकि टमाटर उधर से आता है, अदरक उधर से आता है, पान काफी चीजें। पाकिस्तानी इस बात को लेकर हैरान है कि भारत जो है टेक्नोलॉजी में कितना आगे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि उनके यहाँ अभी जो अंग्रेज जो रेल बना कर गए थे वही अभी भी चल रहा है। वहाँ पे किसी प्रकार का सुधार नहीं हुआ और भी पहले से ज़्यादा मतलब ख़राब हो गया वहाँ का स्थिति पाकिस्तान के अंदर का। और भारत के अंदर जो है इतना ग्रो हुआ है भारत, जब से अंग्रेज यहाँ से गए हैं तब से जो है बहुत ही ज़्यादा जो है रेल के जो है सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा जो है बदलाव आया है। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से बढ़िया लग्जेरियस जो है वो बोगी मिलेंगी, डिब्बे मिलेंगे, एयरपोर्ट की तरह जो है प्लेटफॉर्म जो है भारत के अंदर मिल रही है। और ये जो है दोस्तों, ये एयर ट्रेन जो है ये 2027 तक भारत में लॉन्च हो जाएगी और तकरीबन इसकी प्राइस जो है वो 2000 करोड़ रुपए के लागत से ये ट्रेन जो है वो बनने वाली है, 2000 करोड़ रुपए में। और 2027 तक ये दिल्ली में जो है लॉन्च हो जाएगी दोस्तों, ऑफिशियली कर दी जाएगी। लेकिन दोस्तों इस बात को लेकर पाकिस्तान के लोग परेशान हैं कि यार वो लोग जो है अभी पुराने ज़माने के ही ट्रैक पे जी रहे हैं, भारत जो है नया ट्रैक अपने आप बनाकर जो है खुद आगे बढ़ रहा है। इसको लेकर पूरे पाकिस्तान के लोग हैरान हैं। अभी पाकिस्तान के अंदर ऐसा स्थिति आ गया है कि जो पहले रेल जो अंग्रेज जो बनाए हुए थे उसको भी वहाँ पे जो है, जानते हो कि पाकिस्तान बढ़िया देश नहीं है, तो वहाँ के लोग जो है उस रेल को पटरी को भी उखाड़ के जो है बेच कर खा गए। ऐसा वहाँ का सिस्टम है पाकिस्तान के अंदर का। पाकिस्तान में सब लोग उखाड़ के पटरी गायब कर दे रहे हैं। सरकार को बहुत ज़्यादा वहाँ घाटा हो रहा है पाकिस्तान।